गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स का ये तीसरी क्लास है। इससे पिछले वाली क्लासों में आप मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में पढ़ चुके हैं। मैट्रिक्स कितने टाइप्स का होता है ये आप पढ़ चुके हैं। यदि मैट्रिक्स का कोई एलिमेंट डिफाइंड आपको पहले से दिया है तो कैसे मैट्रिक्स बनेगा ये पढ़ चुके हैं। मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या होती है ये भी आपको पता हो गया है। कल मैंने आपको बताया कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में आपको ये बताया गया है कि दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे जब दोनों सेम ऑर्डर के हों। और इसी क्रम में हम आगे आपको आज पढ़ाने वाले हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस और मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मतलब ये हुआ कि किसी मैट्रिक्स में यदि किसी स्केलर से यदि नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, किस तरह से मल्टीप्लाई होगा, इन सब बातों पे आज चर्चा करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक कि एक मैट्रिक्स में यदि किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखिए, यहां है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर। मतलब ये हुआ कि यदि एक मैट्रिक्स को किसी स्केलर मतलब नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, क्या प्रॉपर्टी है, कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, इस पे हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, आप एक एग्जांपल ले लीजिए, एक मैट्रिक्स ले लीजिए 3 2 4 5 6 7 3 2 1। ये मैट्रिक्स हमने ले लिया और हमको क्या करना है, इस मैट्रिक्स में एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब ये हुआ कि इसमें हम चाह रहे हैं मल्टीप्लाई 2 से करने, इस मैट्रिक्स में ए में, तो यहाँ पर 2a, तो यहाँ भी 2a हो जाएगा 3 2 4 5 6 7 3 2 1। ठीक है, अब जब मल्टीप्लाई होता है तो जो स्केलर का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में होता है तो उसकी प्रॉपर्टी ये है, डिफिनीशन ऐसा डिफाइंड है, इस 2 का सारे नंबरों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 का 3 में भी होगा, 2 का 2 में भी होगा, 2 का 4 में भी होगा, 2 का 5 में भी होगा, 5 में 2 का भी होगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 3 जा 6, 2 का होगा 4 में कितना होगा, 2 का 2 में होगा कितना होगा 4, 2 का 4 में होगा कितना होगा 8, 2 का 5 में होगा कितना होगा 10, 2 का 6 में कितना होगा 12, 2 का 7 में होगा कितना होगा 14, 2 का 3 में क्या होगा कितना होगा 6, 2 का 1 में होगा कितना होगा 2 का 2 में होगा कितना होगा 4 और 2 का 1 में 2। ये हो गया आपका मल्टीप्लाई। मतलब ये हुआ कि यदि आप किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे एलिमेंटों में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। यही है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर। क्लियर? और अदर एग्जांपल, ये एग्जांपल आपका क्या था, फर्स्ट था, एग्जांपल फर्स्ट। अब हम आ जाते हैं एग्जांपल सेकंड। किसी ऑर्डर का, ऐसा नहीं है कि 3 क्रॉस 3 में ही किसी स्केलर का मल्टीप्लाई होगा। किसी भी ऑर्डर के मैट्रिक्स में किसी भी स्केलर का मतलब किसी नंबर का मल्टीप्लाई किया जा सकता है। वहां ऑर्डर का कोई लेना देना नहीं है, बशर्ते कि आप क्या करेंगे कि सारे एलिमेंटों में उस स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हम 3 ले लेते हैं और एक मैट्रिक्स लेते हैं ए और वो है 3 2 1 2 3 4, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। ठीक है, और इसमें हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे नंबरों में होगा, क्या होगा, 3 का 3 में होगा 9, 3 का 2 में होगा 6, 3 का 1 में होगा 3, 3 का 2 में होगा 6, 3 का 3 में होगा 9 और 3 का 4 में होगा 12। ऑर्डर वही रह जाएगी 2 क्रॉस 3। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि यदि किसी मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इसका मतलब ये हुआ कि आप उस नंबर से उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंटों में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए और इसमें इतना ही है, इसमें कोई डिफिनीशन नहीं लिखना है। बस याद रखिएगा कि किसी मैट्रिक्स में यदि किसी नंबर या स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो सारे एलिमेंटों में किया जाएगा। इसको नोट करिए।
नोट करने से बढ़िया है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, बहुत जल्दी हो जाएगा। अब हम आते हैं इसकी प्रॉपर्टी पढ़ने कि भाई एक स्केलर की क्या क्या प्रॉपर्टी होगी। चलो भाई तो कुछ प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी फर्स्ट है कि यदि कोई एक स्केलर है और ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, भाई एक मिनट, इस प्रॉपर्टी को पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन। ये तो इतना जान गए कि किसी स्केलर से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंटों में हो जाएगा, लेकिन ये प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले हम एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन पढ़ लेते हैं इसके पास। तो यहां पर आते हैं आप एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में क्या कंडीशन होनी चाहिए, जैसे कल इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स हम बताए थे तो आपको बताया गया था कि दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे जब दोनों के दोनों सेम ऑर्डर हो। उसी वे में एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस में भी यही होना चाहिए कि दो मैट्रिक्स ऐड तभी होंगे जब दोनों के दोनों सेम ऑर्डर में हो। यदि सेम ऑर्डर में नहीं है तो मैट्रिक्स ऐड नहीं किए जा सकते। ये कान खोल के सुन लीजिए मेरी बात, माइंडसेट में बैठा लीजिए। दो मैट्रिक्स ऐड तभी किए जाएंगे जब दोनों के दोनों क्या हो, सेम ऑर्डर में हो, नहीं तो दोनों मैट्रिक्स ऐड नहीं हो सकते हैं। यदि दोनों डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिक्स हो तो उनको हम ऐड नहीं कर पाएंगे। तो ये याद रखिएगा कि हम, ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस में। अब ध्यान से देखिए दो मैट्रिक्स ऐड कैसे होंगे, तो ये तो जरूरी है कि दो मैट्रिक्स यदि ऐड करने हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि यदि हम यहाँ पर एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेते हैं और हम चाहते हैं कि इस मैट्रिक्स में कोई मैट्रिक्स ऐड किया जाए, तो इसके लिए जरूरी है कि दूसरा मैट्रिक्स भी इसी ऑर्डर का हो। मतलब ये भी 2 क्रॉस 2 का ही होना चाहिए, जैसे 3 4 6 2। अब हम जोड़ने जा रहे हैं, इसको ऐड कर देंगे a प्लस बी। तो बहुत आसान है कि जब दो मैट्रिक्स ऐड किए जाते हैं सेम ऑर्डर के होते हैं तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दीजिए। मतलब क्या हुआ, ये वाला एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट होगा और इस 3 को इस 3 में ऐड कर देंगे तो कितना होगा 6। इस 2 को इस 4 में ऐड कर देंगे तो क्या होगा 6। इस 4 को इस 6 में ऐड कर देंगे तो कितना होगा 10, और इस 6 को इस 2 में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये भी जो आएगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स वो भी किसका आएगा, 2 क्रॉस 2 का ही ऑर्डर का आएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लीजिए। एक एग्जांपल हो गया आपका, दूसरा एग्जांपल है ये भी 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का, ये भी 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का। अब हम जा रहे हैं दोनों को ऐड करने, तो दोनों को ऐड करेंगे तो भी 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स मिलने वाला है। ठीक है, अब ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, इस एलिमेंट को ध्यान से देखिए, इस एलिमेंट को उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बी के कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब ये एलिमेंट इसके कॉरस्पॉन्डिंग का लाएगा। 3 को 1 में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 4, 2 को 2 में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 4, 3 को 3 में कर देंगे कितना हो जाएगा 9, 4 को 3 में कर देंगे कितना हो जाएगा 7, 4 को 5 में, सॉरी 5 को 5 में कर देंगे कितना हो जाएगा 10, 6 6 12। आगे बहुत आसान कर लेंगे। हमको लग रहा है सबको एडिशन ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा कि दो मैट्रिक्स तभी ऐड किए जाएंगे जब वो सेम ऑर्डर में हो, अदरवाइज सेम ऑर्डर में नहीं होगा तो ना हम ऐड कर पाएंगे ना आगे हम बताएंगे सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। भाई वीडियो क्वालिटी बहुत विषम परिस्थितियों में बन रही है, तो कुछ वीडियो क्वालिटी आप अपना स्क्रीन का ब्राइटनेस पूरा फुल कर लीजिए, साउंड फुल कर लीजिए। और साउंड के लिए एक चीज़ है, इको कर रहा होगा रूम की वॉल्यूम इको कर रही होगी आपको, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप हेडफोन यूज़ करें तो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। सभी लोग आप कहीं ना कहीं से हेडफोन
उपलब्ध कराएं अपने लिए, और हेडफोन का यूज करके वीडियो को सुने तो आपको क्लियर आवाज़ आएगी। अदरवाइज हो सकता है कभी कम ज़्यादा आए। और एक जगह किसी शांत रूम में, ये नहीं कि आप टीवी ऑन कर दिए हों और वीडियो देख रहे हैं, तो उस समय इतनी वॉल्यूम नहीं होगी इस वीडियो की, क्योंकि ना यहाँ पर कुछ भी नहीं है, केवल मोबाइल और मोबाइल से वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो बहुत मुश्किल से बन पा रहा है, बस आपके डिमांड पे और आपकी सुविधा के लिए। तो ये ध्यान रखिए। बहुत लोग कह रहे हैं सर वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है। ठीक है, प्रयास किया जा रहा है कि अच्छे से अच्छी वीडियो आपको बनाई जाए, लेकिन थोड़ा बहुत आप भी एडजस्ट करिए, क्योंकि कुछ नहीं मिल रहा है, ना कैमरा आज मिल रहा है, ना हेडफोन मिल रहे हैं, ना वैसे कोई वॉइस रिकॉर्डर मिल रहा है कि आपको सब कुछ चीज़ें अच्छे से उपलब्ध कराई जाए। तो ये ज़रूरी है कि आप हेडफोन यूज़ करें और अपने स्क्रीन। और एक चीज़ और है, यूट्यूब के ऊपर जाएंगे तो आपको वहाँ पर वीडियो की क्वालिटी सेट करने के लिए आती है, तो वहाँ हमेशा मैक्सिमम क्वालिटी पर देखिए और अच्छे नेट कंडीशन में देखिए। ये नहीं कि आप 3G में देख रहे हो और आप 480 या 720 जो भी आपको वहाँ पर अवेलेबल है क्वालिटी उस पर कर दिए, तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये सब चीज़ें आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन मेरा बताना ये था। और हेडफोन जरूर यूज करें, क्योंकि साउंड में थोड़ा दिक्कत आ रहा है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। अब आ जाते हैं सबट्रैक्शन में। सबट्रैक्शन कैसे होता है? सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में वही बात है। सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में भी सेम कंडीशन है कि दो मैट्रिक्स तभी सबट्रैक्ट किए जाएंगे जब वो क्या हों, सेम ऑर्डर के हों, अदरवाइज सबट्रैक्ट नहीं किए जा सकते हैं। और फिर वही बात है, सबट्रैक्शन और एडिशन एक ही चीज है। सबट्रैक्ट करना होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सबट्रैक्ट कर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए है 1 2 3 4 5 6 2 क्रॉस 3। अब यदि इसमें से कोई मैट्रिक्स को माइनस करना है या इसको किसी मैट्रिक्स से माइनस करना है, तो ये जरूरी है कि वो मैट्रिक्स किस ऑर्डर का होना चाहिए, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का होना चाहिए, अदरवाइज वो सबट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। मतलब हम सबट्रैक्ट करने के लिए एक जो मैट्रिक्स लेंगे वो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का ही लेना पड़ेगा। तो ले लेते हैं भाई 3 0 4 2 3 7, ये भी 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का हो गया। अब हमको माइनस करना है, तो माइनस करना है तो a माइनस बी क्या करेंगे, 1 में से 3 को माइनस करेंगे, तो 1 माइनस 3 कितना होता है, -2। 2 माइनस 0 कितना होगा, 2। 3 माइनस 4 कितना होगा, -1। 4 माइनस 2 कितना होगा, 2। 5 माइनस 3 कितना होगा, 2। 6 माइनस 7 कितना होगा, -1। ये भी आ गया 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि दो मैट्रिक्स तभी सबट्रैक्ट किए जाएंगे जब वो सेम ऑर्डर के हों, अदरवाइज वो सबट्रैक्ट नहीं किए जा सकते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। ये जरूरी नहीं है कि 2 क्रॉस 3 ही माइनस होगा। 2 क्रॉस 2 में 2 क्रॉस 2 माइनस कर सकते हैं, 3 क्रॉस 3 में 3 क्रॉस 3 माइनस कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि दो मैट्रिक्स तभी ऐड किए जा सकते हैं या सबट्रैक्ट किए जा सकते हैं जब वो सेम ऑर्डर के हों, और एडिशन में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे और सबट्रैक्शन में क्या करेंगे, हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ आ गया। अब आते हैं हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। स्क्रीनशॉट लेते रहिए, हमको कहना ना पड़े, जैसे आप मैं साइड हूं आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब इसमें ध्यान से देखिए, एक यदि मैट्रिक्स है, ध्यान से देखो, m क्रॉस n का, किस ऑर्डर का, m क्रॉस n का, और इसमें यदि किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाता है, समझ में आ रही बात, यदि ये m क्रॉस n का मैट्रिक्स है तो इसके मल्टीप्लाई होने के लिए ये जरूरी है कि जो a का, ध्यान से देखिए, m क्रॉस n का मतलब a का रो कितना हो गया, m नंबर, फिर काउंटिंग कितनी हो गई, m, और ये क्या हो गया आपका कॉलम, ठीक है, c फॉर कॉलम। तो इसमें कोई मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई होगा जब इसका b मैट्रिक्स का जो रो होगा इसके कॉलम के इक्वल होगा, मतलब n होना चाहिए। ये कुछ भी हो, लेकिन जरूरी है ये इक्वल हो, कौन, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ध्यान से देखिए, पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के इक्वल होगा तभी जाके मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा।
इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले पोजीशन पर मैट्रिक्स है उसका जो नंबर ऑफ कॉलम है दूसरे पोजीशन वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, तभी जाके ये मल्टीप्लाई होगा। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मान लीजिए कि सी जो आएगा उसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, ये ऑर्डर आएगा m क्रॉस p का आ जाएगा। कितना आएगा, m क्रॉस p का आएगा। ध्यान से सुनिए मेरी बात, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए बहुत जरूरी है कि पहले पोजीशन पर जो मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ कॉलम दूसरे पोजीशन पर जो मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रो के इक्वल हो, तभी हो पाएगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसकी जो ऑर्डर होगा वो m क्रॉस p होगा। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये 2 क्रॉस 3 है, ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स हम लेते हैं 3 क्रॉस 4 का, ठीक, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम बताए थे पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले के नंबर ऑफ रो के इक्वल हो गया। ये जैसे ही इक्वल होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने पर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स सी आता है तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 क्रॉस 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 क्रॉस 4 आ जाएगा। ध्यान से सुनिए मेरी बात। लेकिन याद रखिएगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में पोजीशन का भी अंतर होता है। अब ऐसा नहीं है कि यदि a इंटू बी होगा तो b इंटू ए भी होगा, अभी हमको बताएंगे, आपको वो कम्पिटेटिव लॉ में बताएंगे। लेकिन यहाँ पर याद रखिए कि पोजीशन का याद रखना है, और ये फर्स्ट पोजीशन का मैट्रिक्स है, ये सेकंड पोजीशन का है। फर्स्ट पोजीशन के मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए वो दूसरे पोजीशन के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, तभी जाके मल्टीप्लाई हो पाएगा। और ये कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो ऑर्डर आएगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का इन पे डिपेंड करेगा, इन दोनों नंबरों पे करेगा। तो ये भी हमको लग रहा है कि फिर ध्यान से सुनिए, दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई होंगे जब पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल हो, तब, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने पर आएगा वो 2 क्रॉस 4 का आएगा। इसको ध्यान से सुनिए, ठीक है। चलिए हम एक एग्जांपल, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम एक एग्जांपल से आपको बताते हैं, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, चलिए। जब भी स्क्रीनशॉट बोला जाए तुरंत निकाल लीजिए, देर करेंगे काम नहीं होगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाए। अब ध्यान से देखो, सिंपल सिंपल करते हैं पहले तो 2 क्रॉस 2 3 4 5 इंटू, एक और ले लेते हैं 3 2 4 5 2 क्रॉस 2। अब देखो ये वाला नंबर और इसके इक्वल है, इससे मतलब नहीं था भाई, वो अलग बात है कि ये 2 क्रॉस 2 ये 2 क्रॉस 2 का सब बराबर हो गया। लेकिन जैसे ही ये इक्वल होगा मल्टीप्लाई होगा तो कौन सा, जब ये दोनों इक्वल हो गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा किसके हिसाब से आएगा, इनके हिसाब से आएगा, तो ये आएगा 2 क्रॉस 2 का। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसमें भी थोड़ा सा बहुत ही क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये 2 क्रॉस 2 का ही आएगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कैसे होता है। तो पहले क्या करते हैं कि इसके कॉलम को उठाओ, ध्यान से देखो मेरी बात एकदम ध्यान से, बहुत, इनको उठाएंगे और सीधे ले जाके इस पे रख देंगे। ध्यान से देखिए कैसे उठा रहे हैं, हम इसको उठाया सीधे, एकदम जादू होता है, मेरे पास मैजिक होता है ना, तो मैं उठा के दिखाता हूँ। यहाँ से मैं उठाऊंगा इसको पूरा सीधे, तो जब मैं उठाकर सीधे इस तरह रखूंगा तो ये 3:2 पे आ जाएगा। कहाँ जाएगा, ये 3:2 पर आ जाएगा, ये 4 कहाँ जाएगा, इस 3 पे आ जाएगा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 2 में कितना हो जाएगा 6, और 4 का 3 में कितना हो जाएगा 12। ये पहला एलिमेंट बना, ध्यान से देखिएगा, इसको उठा के रख देंगे, 3 2 पर आएगा तो मल्टीप्लाई करोगे तो 6 होगा, 4 3 पर आएगा तो 12 होगा, और दोनों को ऐड करके पहला एलिमेंट बना लेंगे। अब दूसरा एलिमेंट क्या होगा, ध्यान से, ये तो पहला एलिमेंट हो गया, 2 क्रॉस 2 में एक पहला एलिमेंट बना दिया। अब यहाँ पर एक एलिमेंट आने वाला, वो कैसे बनेगा, वो बनाने के लिए इसके सेकेंड कॉलम को उठाएंगे, फर्स्ट कॉलम उठा लिए, इसके सेकंड कॉलम को उठाएंगे 2 5, इसको सीधे वही काम जो ये काम किए थे वही काम, 2 5 को सीधे उठाओ, तो 2 यहाँ आएगा 5 आएगा, तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 4, और 5 का 3 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15, और दोनों को ऐड कर देंगे। क्लियर, ध्यान से सुनिए। अब आते हैं हम इस पोजीशन के एलिमेंट पर, ठीक है। ये पोजीशन कैसे बनेगा, फिर क्या करेंगे, देखिए इस कॉलम को उठाए फर्स्ट रो पे रखें, ये एलिमेंट बना, इस कॉलम को उठाए फर्स्ट रो पे रहे, ये एलिमेंट बन गया।
अब आपको यहाँ तो कॉलम बचा नहीं कि फिर तीसरा कॉलम उठा के इस पे रखते, तो जब कॉलम खत्म हो गया मतलब ये रो भी कंप्लीट हो गई। अब फिर आएंगे फर्स्ट कॉलम पर, उसके दूसरे रो पे रखेंगे। 3 4 को कहाँ रखेंगे, इस पे रखेंगे। तो 3 को 4 पे रखेंगे मतलब यहाँ, और 4 को यहाँ रखेंगे। 3 इस 4 पे चला जाएगा और इसको सीधे उठा के रखेंगे यहाँ, तो 4 5 पे आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और फिर प्लस कितना हो जाएगा 20। ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद से फिर इस 2 5 को लाएंगे। ध्यान से देखिए, ये कॉलम उठ के दूसरे रो पे गया, पहला एलिमेंट बना। ध्यान से देखिए, पहला रो उठेगा और यदि पहला कॉलम उठेगा पहले रो पर आएगा तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट बनेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। और यदि सेकेंड कॉलम को उठा के पहले रो पे रखेंगे तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट बनेगा। इसी तरह यदि फर्स्ट कॉलम को उठा के फर्स्ट रो पे रखेंगे, समझ में आ रही बात, फर्स्ट कॉलम को उठा के फर्स्ट, तो रो आ गया फर्स्ट, कॉलम भी आ गया, रो आ गया कौन सा, सेकेंड रो पे रखेंगे तो रो आ गया सेकेंड, कॉलम आ गया फर्स्ट। तो कौन सा बन जाएगा एलिमेंट, A21 बन जाएगा भाई। A21 मतलब सेकेंड और रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट बन गया है यहाँ पर। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इस 2 5 को उठाएंगे, सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो पे सीधे उठा के रखेंगे, तो 2 जाएगा इस 4 पे, 5 जाएगा इस 5 पे। मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 8, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना हो जाएगा 25। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 18, और ये कितना हो जाएगा 19, ये कितना हो जाएगा 32, ये कितना हो जाएगा 33। ये 2 + 2 का मैट्रिक्स आ गया मल्टीप्लाई होकर। फिर ध्यान से देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले कॉलम को उठाइए एकदम स्टेप वाइज से, पहले कॉलम को उठा के पहले रो पे रख दीजिए एकदम सीधे ऐसे, और ये यहाँ गया 3 का 2 में मल्टीप्लाई करके 6, और 4 यहाँ जाएगा, 4 का 3 में मल्टीप्लाई करके कितना बेटा, दोनों को ऐड कर लेंगे तो पहला एलिमेंट बन गया। इसके बाद से क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम को उठा के फर्स्ट रो पर, और सेकंड कॉलम बारी बारी से कॉलम उठाएंगे, याद रखिएगा। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो पे, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो पे, यदि थर्ड कॉलम होता है तो फर्स्ट रो पे। कॉलम जब कंप्लीट हो जाएगा तब फर्स्ट रो का काम खत्म हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, वही काम रिपीट करेंगे। फर्स्ट कॉलम को सेकंड रो पे, सेकंड कॉलम को सेकंड रो पे, थर्ड कॉलम होता तो थर्ड कॉलम को भी सेकंड रो पे रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद से अब ध्यान से देखिए, इसको रखेंगे तो 3 का 2 में 6, 4 का 3 में 12, 6 और 12 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। यहाँ रखेंगे 2 का 2 में 4 और 5 का 3 में 15, 15 और 4 19 हो जाएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई 4 3 का कितना हो जाएगा 12, और 4 5 का कितना हो जाएगा 20 हो गया, और 2 का करेंगे 8 और 5 का करेंगे 5, 33 हो जाएगा। 2 + 2 का हमको मैट्रिक्स मिल गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए ये 2 × 3 का है और ये 3 + 2 का। पहले तो देखेंगे कि मल्टीप्लाई होगा नहीं, तो पहले नंबर का जो मैट्रिक्स है उसका कॉलम 3 है और दूसरे नंबर का जो रो है वो 3 है। ये इक्वल हो गया, और जब ये इक्वल हो गया तो मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होगा तो ठीक है, लेकिन रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा ये क्या आएगा 2 × 2 का बनने वाला है। ये तो पहले से पता हो जाता है कि किस ऑर्डर का बनने वाला है। ध्यान से देखिए, ये 2 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स था, ये 3 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल है, इसलिए मल्टीप्लाई होगा, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो 2 × 2 का आएगा। अब चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो वही काम, कॉलम उठाइए, पहले कॉलम को उठाइए पहले रो पे रखिए, तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, ये 4 यहाँ आ जाएगा, ये 1 इस पे आ जाएगा। मल्टीप्लाई होगा 2 का 2 में 4,
4 का 3 में 12, 1 का 4 में 4, पहला एलिमेंट बन गया। ध्यान से देखिए। अब फिर क्या करेंगे, दूसरे कॉलम को उठाएंगे, पहले रो पे रखेंगे, सीधे ऐसे आ जाएगा, एकदम एकदम मैजिक होता है ना, हम तीनों को एकदम सीधे से घुमा कर रख देते। तो 3 कहाँ जाता है, 3 पे, 3 पे और 2 2 पे। अब मल्टीप्लाई करो, 3 का 2 में 6, 3 का 3 में 9 और 2 का 4 में 8। ये हो गया आपका ये, ठीक है। अब बता रहे थे कि जैसे ही सेकंड वाले का पहला कॉलम उठाए एक एलिमेंट बना, दूसरे कॉलम को उठाए दूसरा एलिमेंट बना, लेकिन जैसे ही दूसरे वाले मैट्रिक्स का कॉलम खत्म, पहला रो कंप्लीट। अब आ जाएंगे दूसरे रो पे। यही काम जैसे हम कॉलम को उठा के पहले रो पे रख रहे थे, अब इसका दूसरा रो बनाने के लिए दूसरे रो पे उठा के रखें, इस कॉलम को दूसरे रो पर, इस कॉलम को दूसरे रो पे, ठीक है। तो यहां पर रखो, इसको उठा के सीधे रखोगे तो 5 पे 2 आ जाएगा, 4 6 पे आ जाएगा और 1 7 पे। मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, 6 4 जा 24, 7 1 जा 7, हो गया। फिर सेकंड कॉलम को उठा के सेकंड कॉलम को सीधे रखो, उठाओ रखो, तो क्या हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा यहाँ पर, ये 3 आ जाएगा यहाँ पर, ये 2 आ जाएगा यहाँ पर। मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15, 6 3 जा 18 और 7 2 जा 14। ये आ गया, 5 3 जा 15, 6 3 जा 18 और 7 2 जा 18। मल्टीप्लाई हो गया। और जैसे ही दूसरे रो पर हम कॉलम उठा के रख रहे थे और कॉलम कंप्लीट हो गया, अपना काम खत्म। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 8 और 12 20, 9 6 15, 15 8 23 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 31 41 और ये आप ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 17 और ये 47। 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स, ये मल्टीप्लाई करने पर 2 क्रॉस 2 बनेगा, ठीक है ना। अब थोड़ा बहुत यदि आप वीडियो बन रहा है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में गड़बड़ होता है तो आप लोग कर लीजिएगा, अदरवाइज फिर से देख लेते हैं। इस 2 को यहाँ ले जाएंगे, 2 का 2 में 4, 4 का 3 में 12, 1 का 4 में 4 और ये 4 4 कितना हो जाएगा 8 और 12 कितना होगा 20। फिर इसको उठा के रखोगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 15 8, ठीक है। और इसको उठा के यहाँ रखेंगे, 5 2 जा 10, 6 4 जा 24 और ये 7 हो जाएगा और ये 31 और 10 41, ठीक है। और फिर इसको उठा के रखेंगे तो 15 और 3 का 6 में करोगे तो 18 और 2 का करोगे 7 में तो क्या हो जाएगा 14 और जब ऐड कर देंगे तो ये जाएगा, ठीक है, 47। क्लियर हो रही बात कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है। ध्यान से देखो, पहला कॉलम उठा के पहले रो पर और सबका, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, सबको जोड़ दोगे तो पहला एलिमेंट बन जाएगा। फिर इसको उठा के इस पर रखोगे और आपस में मल्टीप्लाई करके जब ऐड कर देंगे तो ये एलिमेंट बनेगा। फिर इसको उठा के इस पर रख दोगे, आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा। फिर इसको उठा के इस पर रख दोगे, आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे और ऐड कर दोगे तो ये एलिमेंट बन जाएगा। ये हुआ आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जो पहले हम बता रहे थे वो पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है कि आप किसी मैट्रिक्स में यदि स्केलर का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। तो आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि यदि किसी मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसमें तो आपको कोई समझने वाली बात ही नहीं होगी। वीडियो के पहले ही बता दिए हैं कि किसी स्केलर का किसी मैट्रिक्स में कैसे मल्टीप्लाई होता है। अब आते हैं प्रॉपर्टी में। तो प्रॉपर्टी कहता है, ध्यान से देखिए, पहला प्रॉपर्टी कहता है कि यदि किसी स्केलर को
ए प्लस बी के मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करिए, दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई करिए या इस स्केलर का ए में मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस स्केलर का बी में मल्टीप्लाई करके और तब ऐड कर दीजिए, तो दोनों बात एक ही है। दूसरा प्रॉपर्टी कहता है यदि दो स्केलर है के और एल किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप चाहो तो एल का ए में मल्टीप्लाई करके तब के में करो या के का ए में करके तब एल का मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी कहता है क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी कहता है कि 1 का यदि मल्टीप्लाई होगा किसी मैट्रिक्स में तो वही होगा। चौथी प्रॉपर्टी कहता है यदि दो स्केलर है के और एल स्केलर और ए मैट्रिक्स है तो क्या हो जाएगा के ए प्लस एल ए हो जाएगा। ध्यान से देखिए यहां पर ए और बी, ध्यान से देखा यहां पर लिख लीजिए लेट ए एंड बी आर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि दोनों सेम ऑर्डर के, भाई सेम ऑर्डर होगा तभी तो ए प्लस बी यहाँ निकलेगा, क्लियर हो रही बात है। तो दोनों सेम ऑर्डर के, किसी भी ऑर्डर को सेम ऑर्डर हो, और यहाँ पर के और एल जो दिया गया है वो स्केलर है, कोई नंबर, समझ में आ रही बात है। तो ये प्रॉपर्टी भी फॉलो करती है कोई भी स्केलर के और एल। ध्यान से देखिए आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि वेयर के एंड एल आर स्केलर, स्केलर बहुत अच्छे से समझते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं। स्केलर मतलब कोई नंबर, और ये क्या है ए और बी, दो यहाँ पर जहां भी ए और बी दिख रहा है वो क्या है, दोनों के दोनों मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं। ये बात समझ में आ रही होगी। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट एडिशन में, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में पहला है कॉम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ कहता है ये कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होगा, ठीक है ना। दोनों सेम ऑर्डर, याद रखिएगा यहाँ मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की बात हो रही है, मतलब a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, बात देखिए। दूसरा है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, एसोसिएटिव लॉ कहता है कि यदि तीन मैट्रिक्स है a प्लस बी और तब उसमें c ऐड करो या b प्लस सी ऐड करके तब ऐड करो, ये तीनों इक्वल हो जाएगा। और इसके बाद से आता है आपको तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है, ध्यान से सुनिए। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होता है, पहले तो इस पे सोचना है। तो ध्यान से सुनिएगा, आइडेंटिटी एडिशन की कंडीशन में आइडेंटिटी आप जानते हैं। रियल नंबर के केस में, रियल नंबर के लिए आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो होती है। मतलब ये हुआ ये एक ऐसा नंबर जो किसी रियल नंबर में ऐड करने पर फिर वही रियल नंबर आ जाए तो वो क्या होगा, आइडेंटिटी उसके लिए क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी जीरो होगी। और मैट्रिक्स में भी क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स होता है, शायद मैं भूल गया हूं बताना। जीरो मैट्रिक्स मतलब जिसके एलिमेंट सबके सब जीरो, क्लियर। तो यहां पर याद रखिए यदि कोई मैट्रिक्स ए है तो उसके लिए जो जीरो मैट्रिक्स होगा वो आइडेंटिटी वर्क करेगा, क्योंकि ए को इस मैट्रिक्स में जीरो जोड़ेंगे तो फिर ए ही आएगा। और फिर ध्यान से सुन रहे हैं, आप किधर से भी जोड़िए, ए में जीरो जोड़िए या जीरो मैट्रिक्स में, यहां पर वेयर जीरो इज ए नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स कहिए या जीरो मैट्रिक्स कहिए, ठीक ना। नल मैट्रिक्स कह लीजिए या जीरो मैट्रिक्स, मतलब जिसके एलिमेंट, फॉर एग्जांपल ध्यान से देखो एग्जांपल, यदि कि ए है 1 2 3 4 तो इसके लिए आइडेंटिटी होगा जीरो मैट्रिक्स और इसी ऑर्डर का होगा। इसमें अब ऑर्डर नहीं बताना पड़ेगा क्योंकि जब ए में जीरो ऐड हुआ है, जीरो मैट्रिक्स है,
तो जो ऑर्डर इसका होगा वही ऑर्डर ये होगा। अब आपसे पूछ दिया कि एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, तो इसका आइडेंटिटी क्या होगा? तो बहुत ही आसान है, इसका आइडेंटिटी क्या हो जाएगा? जीरो मैट्रिक्स, जिसके सारे एलिमेंट जीरो और इसी ऑर्डर का लिखेंगे। 2 क्रॉस 2 है तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का हो गया। और लिख लीजिए, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है 3 2 1 2 3 4 2 क्रॉस 3 का। अब इसके लिए जी क्या होगा आइडेंटिटी? तो इसके लिए आइडेंटिटी कितनी हो जाएगी? 0 0 0 0 0 0 2 क्रॉस 3। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि यदि कोई मैट्रिक्स है तो उसके लिए एक हमको मैट्रिक्स हमेशा मिलेगा जिसको उसमें ऐड किया जाएगा, तो फिर वही मैट्रिक्स। तो ए के लिए जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा ये मैट्रिक्स हो गया, बी के लिए क्या हो गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये हो गया। तो वही बात है कि हर मैट्रिक्स के लिए आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा मैट्रिक्स आपको मिल जाए जिसकी आइडेंटिटी हो ही ना, हमेशा होगा। ठीक है, तो याद रखिए कम्यूटेटिव लॉ एडिशन में आप मैट्रिसेस कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, मतलब ए प्लस बी निकालिए या बी प्लस ए निकालिए, बात एक ही है। एसोसिएटिव लॉ का मतलब ए प्लस बी को ऐड करके तब सी ऐड करिए, जब बी प्लस सी को ऐड करके तब ऐड करिए, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हर मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो उसके लिए हमेशा एक जीरो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों वो एग्जिस्ट करेगा, जिसको जोड़ने पर फिर वही मैट्रिक्स आ जाएगा। वो लेफ्ट से जोड़े या आप राइट से जोड़े। क्लियर? अब इसी क्रम में एक और प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए भाई, भूलना ना पड़े, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का क्या मतलब होगा? मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसको यदि इसमें ऐड करने पर आइडेंटिटी आ जाए। ठीक ना, ध्यान से देखिए, आइडेंटिटी होती इनवर्स होता क्या है? आप नंबर के केस में आप पढ़े होंगे 2 का इनवर्स क्या होगा? -2 का, क्योंकि आज जैसे ही ऐड करेंगे 0 आ जाएगा, ये कहलाएगा इनवर्स और ये होता ही है आइडेंटिटी। ठीक है ना, एडिशन के कंडीशन में किसी भी नंबर का इनवर्स क्या होता है? उसका निगेटिव होता है, क्योंकि किसी भी नंबर का इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है जिसको जोड़ने पर आइडेंटिटी आ जाए। तो ये बताइए कि यदि a प्लस बी जीरो मैट्रिक्स आ गया, तो अभी बता रहे थे कि एक मैट्रिक्स गिवन है और एक मैट्रिक्स हमको ये मिल गया जिसको जैसे ही ऐड कर रहे हैं तो जीरो मैट्रिक्स आ रहा है। तो जीरो मैट्रिक्स आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? इनवर्स ऑफ ए कहलाएगा। ऐसा नहीं है दोनों एक दूसरे के इनवर्स कहलाएंगे, ये भी कर सकते हैं कि ये क्या है? इनवर्स ऑफ बी। दोनों एक दूसरे के इनवर्स कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये आ गया आपको क्या? नल मैट्रिक्स, मतलब आइडेंटिटी। आइडेंटिटी नहीं, सॉरी, हाँ एडिशन के केस में ये क्या हो जाएगा आपको? तो ये आइडेंटिटी किसके कंडीशन में है? आइडेंटिटी ये एडिशन ऑफ मैट्रिक्स से कंडीशन में है। ये सब मत समझिएगा कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम बताए हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स में वो है, नहीं। यहाँ पर एडिशन के कंडीशन में जीरो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा जिसको नल मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ बता भी देंगे जीरो मैट्रिक्स मतलब नल मैट्रिक्स। तो दो मैट्रिक्स ए प्लस बी यदि जीरो मैट्रिक्स आ जाए तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स कहलाएंगे, क्योंकि इनवर्स की डिफिनेशन ही है कि ऐसा नंबर जिसको किसी नंबर में ऐड करने पर एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो इनवर्स के कंडीशन में भी जीरो मैट्रिक्स आइडेंटिटी होती है मैट्रिक्स के कंडीशन में, इसलिए ए और बी दोनों एक दूसरे के इनवर्स कहलाएंगे। और इसके आगे ये एग्जांपल देते हैं कि कैसे इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। जैसे है 3 2 4 5 ये, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी हम यदि आपको आइडेंटिटी की बात करेंगे तो आइडेंटिटी बहुत ही आसान है। आप क्या ले लीजिएगा, इसी सारे नंबरों में निगेटिव लगाइए, -3 -2 -4 -5। यही इसका इनवर्स है। इसका इनवर्स ये कहलाएगा, क्योंकि अब a प्लस बी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ यदि कोई मैट्रिक्स ए दिया है तो हमेशा उसके लिए एक ऐसा मैट्रिक्स हमको मिलेगा जो उसका इनवर्स होगा। क्लियर हो रही बातें? और यही ये प्रॉपर्टी कहता है कि किसी भी मैट्रिक्स के लिए एक इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट करेगा। ऐसा नहीं है तो कोई ऐसा मैट्रिक्स आप लिख देंगे जिसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, नहीं करेगा, हमेशा करेगा। कोई भी ऐसा मैट्रिक्स नहीं है दुनिया में जिसके लिए उसका एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट ना करता हो।
यदि उसके एलिमेंट रियल नंबर हो तो। क्लियर है? और ये बातें हो गई प्रॉपर्टी की। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे ये क्या इनवर्स बता दे रहे हैं। देखिए, जिसको समझ में आ रहा है अच्छी बात है, थोड़ा सा बुक पढ़िए, और हमको लग रहा है कि बहुत डीपली पढ़ाया गया है, बहुत समझा के पढ़ाया गया है, तो समझ में जरूर आ रहा होगा। अब इसके आगे हमको कुछ क्वेश्चन करने हैं। चलिए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। वीडियो बड़ी हो गई है, इसलिए मैं चाहूंगा कि हम लोग क्वेश्चन कल करेंगे। आप लोग कल जब मिलेंगे हमसे, या रात में वीडियो या दिन में कभी भी देखेंगे, तो आपको सारी चीजें मालूम हो जानी चाहिए कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के टाइप्स क्या होते हैं, एडिशन कब किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन कब किया जाता है, मल्टीप्लाई कैसे होता है, ऐड कैसे होता है, सब्ट्रैक्ट कैसे होता है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, और ये सब सारी प्रॉपर्टी यदि आपको याद है तो कल से क्वेश्चन हम बनाना शुरू करेंगे, आपको समझ में आएगा। एक बच्चे का डाउट है पीयूष का, उस डाउट को हम क्लियर करते हैं। उसने कहा कि सर 1 2 3 4 5 6 ये 6 एलिमेंट है, तो कितने मैट्रिक्स, देखो कितने मैट्रिक्स नहीं, हमारा क्वेश्चन था, हम जो क्वेश्चन कराए उसमें ये कराए हैं कि 6 एलिमेंट है तो कितने डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिक्स बन पाएंगे। डिफरेंट ऑर्डर और डिफरेंट मैट्रिक्स में अंतर है। डिफरेंट ऑर्डर में आएगा 6, यहां पर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 नंबर हैं, तो 6 को लिख सकते हैं 1 into 6 6 into 1 2 into 3 3 into 2, तो हमको मिलेगा 4 डिफरेंट ऑर्डर मिलेगा। यदि कोई पूछ दे कि कितने मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं, तो वो क्वेश्चन दूसरा हो गया, वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन हो गया बेटा, ठीक है ना। बहुत से मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। आप एलिमेंट को इधर उधर कर दोगे तो मैट्रिक्स चेंज होता रहेगा। एक ही ऑर्डर में बहुत मैट्रिक्स बन जाएंगे, 1 + 6 में बहुत बन जाएगा, 6 + 1 में बहुत बन जाएगा, 2 + 3 में बहुत बन जाएगा। हमारा क्वेश्चन ये था कि 6 नंबर होगा तो उसमें कितने डिफरेंट मैट्रिक्स बनेंगे, तो डिफरेंट कितने मैट्रिक्स बनेंगे हमारे 4 डिफरेंट मैट्रिक्स बनेंगे। ये बात क्लियर याद रखिएगा। क्लियर? चलिए तो अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या चलते हैं, अब हम कल मिलेंगे, ठीक है। कल हम कुछ क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। आप इतना पढ़िए, 3 वीडियो आपके लिए हो गई। आज मैट्रिक्स 3 की क्लास हुई, जिसमें आपको सारे क्वेश्चन बताए गए, प्रॉपर्टी बताई गई है। अब हम कल से कुछ मल्टीप्लिकेशन पर, एडिशन पर, सब्ट्रैक्शन पर क्वेश्चन करेंगे, और इसके बाद से हम कैसे किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे उसको भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग को चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जितने भी बच्चों में हैं लाइक कीजिए, और वीडियो देख रहे हैं आप लोग, पसंद कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आप लोग प्यार बनाए रहिए, हम अपना बेस्ट देते रहेंगे। और जैसे ही सब चीज़ें खुल जाती हैं तो वीडियो क्वालिटी और साउंड क्वालिटी में भी ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि अभी कुछ मिल नहीं रहा है, तो बेटा इसी से काम चलाना पड़ा। हेडफोन जरूर यूज कीजिए, और बेस्ट जो वीडियो क्वालिटी है उस पर करके देखिए, और शांत घर में, शांत किसी एक जगह बैठ कर पढ़िए। ये नहीं कि टीवी चल रहा है और वीडियो देख रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। गुड डे।